हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो भागवतम प्रथम स्कंद का दूसरे अध्याय का 19 नंबर श्लोक है ना? और बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, है ना? यहाँ पर हम सब क्यों परेशान हैं, क्या समस्या है हमारे जीवन की, हमको कभी नहीं पता चलती, है ना? लेकिन सारी समस्या हमारे अंदर ही होती है प्रभु, है ना? सारी समस्याएं दुनिया में कहीं किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी परिस्थिति में कोई समस्या नहीं है। सारी समस्याएं इस भागवतम के श्लोक से समझा रहे हैं श्रील सूत गोस्वामी जी, श्रील प्रभुपाद जी, है ना? तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयस्य चेतः एते अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। अब यहाँ बोल रहे हैं स्थितम सत्वे प्रसीदति। जब तक सत्व में स्थित नहीं होंगे प्रसीदति नहीं होगा, परम प्रसन्नता नहीं होगी। निश्चित बात है, ये कोई झूठी बात नहीं है। इस पर कभी कोई विश्वास हो ना हो, लेकिन ये फिर भी सत्य है ना, कि वास्तव में हमारे सारे दुखों का कारण प्रकृति के निकृष्ट गुण है ना, रजो और तमो। हमें पता हो ना हो, लेकिन हमें ये प्रकृति चला रही है, हमारे मन को, बुद्धि को, सही को। तो जब हम भगवत भक्ति का आश्रय लेते हैं, भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, तब क्या होता है, हमारे अंदर जो रजोगुण है और जो तमोगुण है उसका प्रभाव खत्म हो जाता है और प्रकृति का वो गुण हमारे अंदर एक्टिवेट हो जाता है जो हमको परम प्रसन्नता प्रदान करता है। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं स्थितम सत्वे प्रसीदति, है ना? सत्व में स्थित होना पड़ेगा। देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कहते हैं, जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजो तथा तमो गुण का प्रभाव जैसे काम, इच्छा और लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें, यानी कि समस्या क्या है, 3 समस्याएं यहाँ बता रहे हैं, काम, इच्छा और लोभ। इच्छा मतलब कौन सी इच्छा को मार नहीं सकते, किस प्रकार की इच्छा, वो इच्छा जो हमको भौतिकता में फंसाती है, वो इच्छा जो हमें स्वार्थ में फंसाती है, वो इच्छा जो हमको आ, आ, लोभी बना देती है ना। इच्छा को कभी नहीं खत्म कर सकते, आत्मा का स्वभाव है इच्छा करना। भक्ति करने से वो इच्छा का ही शुद्धिकरण हो जाता है। जब वो परोपकार के लिए इच्छा करता है, जब वो भगवान की सेवा के लिए इच्छा करता है ना, तो रजोगुण तमोगुण भक्ति करने से रजो तमो गायब हो जाते हैं, ये जो है, और भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। वाह, परम सुखी हो जाता है प्रभु। अब हम लोग कई बार हम लोग कहते हैं भाई भक्ति करो, हरि नाम जप करो, इससे क्या होगा, मेरी क्या जॉब लग जाएगी? अरे तेरी जॉब नहीं लगेगी, लेकिन तू खुश रहने लग जाएगा, तू चिंता से मुक्त हो जाएगा, तू परेशान रहना कम कर देगा, तो गुस्सा कम होने लगेगा, ये सब होगा। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अपनी सामान्य संवैधानिक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है ना। उसकी संवैधानिक स्थिति है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। आत्मा का स्वभाव ही है आनंद, सच्चिदानंद का अंश है, इसलिए उसका स्वभाव ही है आनंद। लेकिन वो जितना अपने आप को भगवान से दूर रखेगा वो निरानंद हो जाएगा। जैसे एक बात उदाहरण देते हैं, जैसे बहुत अच्छा उदाहरण है ये, है ना। देखेंगे आप, जैसे कहीं पर अग्नि होती है, उसमें के पास आप कोयला लेके जाओ, तो कोयला वापस उसके अंदर जो गुण प्रकट हो जाते हैं, उसका कालापन दूर हो जाता है, उसके अंदर अग्नि निकलने लगती है। और जैसे उस कोयले को आप अग्नि से बाहर लेके आओ, दूर ले जाओ, तो वापस वो काला पड़ जाएगा। तो ऐसे हम लोग काले पड़े हुए हैं, है ना, परेशान हो रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमेशा भगवान के संपर्क में रहना चाहिए, या तो उनके नाम के द्वारा, या तो उनकी सेवा के द्वारा, या उनकी कथा के द्वारा, नहीं तो उनके पूजन के द्वारा,
नहीं तो उनके चिंतन मनन के द्वारा उनसे अलग नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? दुख। भगवान के संपर्क से ही जीव को आनंद मिलता है। हम किसी न किसी के संपर्क में तो रहते ही है ना प्रभु। भगवान के संपर्क वाला है सुख, उसकी समझदारी की स्थिति है, समझना चाहिए हमको। उसका स्वभाव ऐसा है कि वो भगवान का है ना। यह स्थिति क्या कहलाती है? ब्रह्मभूत आत्मानंदी आत्म तुष्टि की स्थिति कहलाती है ना। आत्मा के आनंद है। कितने परेशान है लोग, है ना? और हम जो भक्त लोग हैं, हम लोग को भी ऐसे नहीं बैठना चाहिए। अरे कुछ करना चाहिए लोगों को कल्याण के लिए। हमारा जीवन बढ़िया हो गया, बस अपनी माला फेर ली और बस आनंद में हो जाओ। अरे नहीं, अभी इसमें आएगा। ईश्वरीय गुण उत्पन्न होते हैं जीवों के अंदर जब भगवान की भक्ति करते हैं, उनके अंदर दया उत्पन्न होती है ना। ये आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की जैसे नहीं होती। अब लोग कहते हैं कि भक्त लोग जो हैं वो तो क्या है, निठल्ले हैं, कोई काम नहीं। अरे उनसे पूछो उनको कितना सेवा है। वो तो पूरी जगत की सेवा में लगे हैं भाई, है ना। पूरी जगत की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन अभी क्या करें मूर्ख, उन पे भी दया तो आनी चाहिए हमको। ठीक है, कोई बात नहीं, उनको वो भी समझेंगे कभी ना कभी, है ना। निष्क्रिय मूर्ख अज्ञान अवस्था में रहता है, किंतु आत्मतुष्ट आत्मानंदी इस भौतिक जगत से परे होता है ना? इस भौतिक जगत से वो परे होता है। भौतिक जगत से परे का मतलब है, जैसे इस भौतिक जगत का क्या स्वभाव है, इसमें द्वैत स्वभाव है। द्वैत मतलब दो चीजें हैं, या तो सुख है नहीं तो दुख है, या तो मान है नहीं तो अपमान है, या तो लाभ है या हानि है, या तो सफलता है या असफलता है। तो इससे परे हो जाता है वो, क्योंकि ये चीज तो परेशान करती है ना। तभी आत्मा को आनंद प्राप्त होता है। इन्हीं चीजों में फंसा रहेगा तो भगवान के संपर्क में आकर वो इन चीजों से परे हो जाता है प्रभु। सिद्धि की अवस्था अटल भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त हो जाती है। देखिए, अब ये जो सिद्धि की अवस्था है ना, अटल भक्ति मतलब नॉन स्टॉप होना ही चाहिए। सुबह जब करना ही है, गीता भागवत पढ़ना ही है, दूसरों को पढ़ाना ही है, ये करना ही है, सेवा करनी है भगवान की, निश्चित है। ऐसा करिए, फिर देखिए जीवन में आनंद। भक्ति में सेवा कोई निष्क्रियता नहीं, अपितु आत्मा की अनन्य सक्रियता है। देखिए, है ना, भगवान ने अर्जुन को कोई निठल्ला बैठना नहीं सिखाया, बल्कि वो तो निठल्ला होना चाह रहा था। ये तो भगवान की लीला है। अर्जुन तो कोई भगवान के भक्त हैं भाई, ऐसे नहीं कह सकते कि अर्जुन निठल्ले हैं। अर्जुन तो बहुत महान भक्त हैं भगवान के, बहुत प्रिय हैं उनके। वो तो भगवान को हम लोगों को समझाने के लिए भगवान ने लीला करा, अर्जुन को मोह में डाल दिया। भगवान उनको इंस्पायर किया कि अर्जुन नाही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृता, कि कर्म के बिना तो जीव रह ही नहीं सकता। हर क्षण प्रकृति के गुणों के द्वारा उसको कर्म करना ही पड़ता है, मन से वाणी से करना ही पड़ता है प्रभु। वो चुप रह ही नहीं सकता, इसलिए बोल रहा है कि अर्जुन तुम मेरे लिए करो। तुम्हें लगता है कि इससे कुछ फायदा होगा नहीं होगा, मेरे लिए करो। लेकिन ये भगवान के लिए करना तमोगुण रजोगुण में नहीं हो पाएगा प्रभु। जब तक हम तमोगुण रजोगुण में रहेंगे तब तक भगवत चेतना तो उत्पन्न ही नहीं हो सकती, है ना। इसलिए सुबह जल्दी उठना, जप करना, गीता भागवत पढ़ना, ये बहुत जरूरी सतोगुण में स्थित रहने के लिए। स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, सतोगुण में रहने से परम प्रसन्नता होता है। आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ के संसर्ग से दूषित हो जाती है। अब देखिए, अभी जो सक्रियता है ना आत्मा की, जो भगवत भक्ति है, जैसे कि
मैं देख कल सुन रहा था वैष्णव महाराज का लेक्चर हनुमान जी के ऊपर, कितने एक्टिव थे वो, तो दिन रात सेवा में लगे थे, माता सीता के को खोज रहे थे, है ना। सक्रियता है। प्रभुपाद जी तो 21 घंटे सेवा करते थे, सिर्फ 3 घंटे सोते थे। आश्चर्य की बात है प्रभु जी। भक्ति विनोद ठाकुर हमारे 2-3 घंटे सोते थे, हमारे गुरु महाराज भी। तो ये लोग कैसे करते हैं? इतनी सक्रियता आत्मा में कहाँ से आ जाती है? यही तो है सत्वगुण की परिभाषा है। लेकिन ये कहता है पदार्थ के संपर्क से, पदार्थ मतलब भोग एक्चुअली। हम लोग जब बुरी संगत में रहते हैं तो उस बुरी संगत के प्रभाव से हम लोग पदार्थ के संपर्क में आ जाते हैं। फलता, काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, मूर्खता, निद्रा के रुग्ण कार्यकलापों को होता है। अब देखो ये लक्षण है ना, रोग के लक्षण क्या क्या है? ये सारे लक्षण होता है। निष्क्रियता है ना अभी, जैसे कुछ भक्त सिर्फ कहते हैं भाई मैं तो माला ही करूंगा, तो नहीं प्रभु, माला भी सेवा है। हाँ माला करो, माला का एक समय है, लेकिन जब कोई सेवा आए तो जरूर जानना चाहिए प्रभु, है ना। बिल्कुल एक्टिवेट रहना चाहिए भगवत सेवा के रूप में, है ना। नहीं तो क्या है, रुग्ण अवस्था है प्रभु। हमें और दया आना चाहिए हमको जीवों पे, है ना। दया बहुत जरूरी है। भक्ति में सेवा का प्रभाव रजोगुण तमोगुण के इन प्रभावों के पूर्ण निराकरण होने पर प्रकट होता है। तो भक्ति में सेवा का जो, इसलिए तो उसको भक्ति को सेवा कहा गया। देखिए इंपॉर्टेंट बात समझिए, भक्ति को प्रभुपाद जी ने कभी भी हमेशा सेवा कहा, डिवोशनल सर्विस, सेवा कहा है उसको। कब कब चालू होता है ये? तमोगुण रजोगुण के गायब होने से। तब भक्त तुरंत ही सत्वगुण में स्थित हो जाता है और वह उन्नति करता हुआ वासुदेव में कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम के कारण अपने समझ कृष्ण को सदा देख सकता है। हाँ, तो सत्वगुण से ऊपर एक स्थिति, उसको बोलते हैं वासुदेव की स्थिति बोलते हैं, शुद्ध शुद्ध सत्वगुण बोलते हैं या वासुदेव स्थिति बोलते हैं। सत्वगुण में स्थित रहना ही पड़ेगा। वो उस सत्वगुण में स्थित रह, जब हम भक्ति करेंगे तो वासुदेव स्थिति आती है, जिसमें हम भगवान, ये बता रहे हैं प्रभुपाद कि हम कृष्ण को सदा देख सकते हैं शुद्ध प्रेम के कारण। भक्त सदैव शुद्ध गुण में, शुद्ध सत्व में रहता है, वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता। ये देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं क्यों भक्ति करना है, क्यों भक्ति करना है, क्यों भक्ति करना है, बिना क्यों माला फेरते रहते हो तुम लोग, है ना, है ना। अरे इसीलिए करना है ताकि हम लोग अहिंसक बने, हम लोग किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, हम लोग किसी को दुख ना पहुंचाएं अपने मन से, आचरण से। मन में भी उनके प्रति अगर वो हमारे बारे में भी अगर बुरा सोचे तो भी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु गोविंद इनको, इनके लिए कुछ कीजिए गोविंद, है ना। हानि नहीं पहुंचाता। सब इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बातें प्रभुपाद जी ने इसमें तात्पर्य लिखी है। हानि किसी को नहीं पहुंचाते। आप देखिए कई हमारे आचार्यों का, जैसे कि हरिदास ठाकुर जी थे, उनको आदेश मिला कि तुम नाम जप करना छोड़ दो, लेकिन वो नाम जप करना नहीं छोड़ा, है ना। उनको पीटा गया फिर भी उन्होंने नहीं। तो लास्ट में जब वो उसको जो जल्लाद मार रहे थे वो मर नहीं रहे थे, तो बोल रहे कि अगर आप नहीं मरे तो ये जो मुस्लिम राजा है वो हमको मार डालेगा, इसलिए आप मर जाओ कृपा करके। तो वो मर गए, मरने की लीला करी हरिदास ठाकुर जी ने। तो उनके लिए भी, उनको भी हानि नहीं पहुंचा रहे। किंतु ये वक्त अभक्त चाहे कितने शिक्षित क्यों ना हो, सदैव हानिप्रद होता है ना? सदैव हानि, है ना। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने भक्ति जीवन में कहीं किसी को हानि तो नहीं पहुंचा रहे, किसी को पीड़ा तो नहीं पहुंचा रहे। उतना हमारे अंदर भगवान के प्रति जो है सद्भाव आता है। भक्त ना तो मूर्ख होता है ना रजोगुणी। हानि पहुंचाने वाले मूर्ख और रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते, भले ही वो अपने बाहरी वेश में अपने आप को भक्त प्रदर्शित क्यों ना करें। हे भगवान, यानी कि भक्त मतलब सदाचारी, भक्त मतलब सत अच्छे गुण वाले। भक्त सिर्फ
ये सेफ्रॉन कपड़ा पहनकर, कंठी माला पहनकर उसको भक्त नहीं कहते। भगवान ने कहा है गीता में, आप हम पढ़ सकते हैं उसमें 12वें अध्याय में 13 नंबर श्लोक से लेकर 20 नंबर श्लोक तक भक्तों के गुण गिनाए हैं भगवान ने, है ना। तितिक्षपा कारुणिका सूर्यदम सर्वदेही नाम अजाशत्रु शांत साधु भूषणम। साधु के भूषण है, कंठी माला भूषण नहीं है साधु के। तितिक्षा मतलब सहन करना चाहिए, करुणा रखना चाहिए। तितिक्षवा कारुणिका सूर्यदय सर्वदय नाम, सभी लोगों के लिए सूर्यदय भावना होना चाहिए, उनकी पीड़ा को महसूस करना चाहिए। वो दुखी हैं वो भगवान से दूर होकर, उनको भगवान से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तितिक्षवा कारुणिका सूर्यदय सर्वदय नाम अजात शत्र शांत साधु भूषणम, ये है साधु के भूषण ना। हाँ, तो कपड़ा पहनने से कोई भक्त नहीं होता। हाँ, लेकिन कपड़ा पहनने से वो, ऐसा भी नहीं कि कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। कपड़ा पहनने से हमको याद आता है कि हम लोग जैसे पुलिस का कपड़ा अगर कोई ना पहने तो उसको याद नहीं रहेगा, वैसे हमको भक्तों के परिवेश जरूर धारण करने चाहिए, कंठी माला जरूर धारण करना चाहिए ना, इस संसार की दूसरी संगति से दूर रहने के लिए। क्योंकि जब हम लोग कंठी माला पहन के घूमेंगे, धोती कुर्ता पहन के, तो लोग हमको हरे कृष्णा बोलेंगे, जय सिया राम बोलेंगे, तो उससे उसका भगवान का नाम, फिर उद्देश्य वही है कि लोग आपसे आगे पूछें, जगत के सुख के लिए आपने कपड़ा धारण किया है ना। भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुणता की दृष्टि से भक्त और भगवान एक समान होते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना? भक्त में सदैव ईश्वर के गुण होते हैं, ईश्वर के गुण पाए जाते हैं उसमें। कितनी अच्छी बात है ना, बहुत तो अच्छी बात है ये। ईश्वर के गुण, सद्गुण, है ना। तो अगर हमारे अंदर सद्गुण नहीं आ रहे, यानी कि तमोगुण रजोगुण में हमारा जीवन चल रहा है, और अगर किसी और का भी चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि उनको बोले अरे तुम देखो, तुम तमोगुणी रजोगुणी हो, तुम कितने नीच हो। अरे ये सब सही नहीं है, आप समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा कोई भी आचरण भगवान को निंदित करेगा, हमारा कोई भी आचरण भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और पूरी आध्यात्मिक संस्कृति, भक्ति की महिमा को गिरा देगा। आपका कोई भी आचरण, सो वी शुड बी वेरी मच केयरफुल इन अवर डीलिंग्स। अगर कुछ भी गलती होता है, किसी को दुख पहुंचाए, तुरंत क्षमा मांगना चाहिए। इससे क्या होगा, आप जो कर रहे हो, आप जिनकी भक्ति करें उनकी महिमा बढ़ेगी। आप भक्ति की महिमा को बढ़ाओगे ऐसा करने से। निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी सतोगुण में नहीं आ सकते ना, लेकिन गलती अगर हो हमसे तो हमको क्षमा मांगना चाहिए, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब एक श्लोक हम लोग गीता का ही पढ़ेंगे, तो एक सेकेंड।